हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग क्लास 10 का फर्स्ट लाइक बुक का एक नया पोएम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। तो इसके जो राइटर है उनका नाम है ऑक्सटेन नेस। ठीक है, तो हम लोग पहले इसके राइटर का नाम जान लिए और उसके बाद चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये जो पोएम है उसमें यहाँ पर ये जो पोएम है वो बैलेड की तरीके से लिखा होगा। बैलेड का मतलब होता है कि पोएम को किसी तरीके से एक सॉन्ग की तरह लिखना या एक राइम्स की तरह लिखना। ठीक है, तो ये जो स्टोरी जो पोएम है वो एक राइम्स की तरह लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ जो है हम लोग ये पोएम को पढ़ने से पहले हम लोग एक शॉर्ट आइडिया ले लेते हैं इस पे क्या बेस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक छोटी सी लड़की रहती है जिसका नाम बेलिंडा रहता है, वो एक घर में रहती है। उसके साथ जो है बहुत सारे पेट्स रहते हैं। ठीक है, पेट्स रहते हैं और उसके साथ तो सारे जो पेट्स हैं उसमें एक ड्रैगन भी रहता है। ठीक है, तो सारे अपने जो पेट्स होते हैं ना, जो कैट डॉग ये सब, तो उसे अपने आप को बहुत ज़्यादा ब्रेव मानते हैं और ड्रैगन को जो है वो कॉवर्ड बताते हैं। कॉवर्ड मतलब डरपोक बताते हैं। ऑफ कॉस्टली में रियल लाइफ में ड्रैगन जो होता है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, पर ये स्टोरी में जो है वो अपोजिट बताया गया, बोला गया है कि ड्रैगन जो है वो वीक है। ठीक है, कॉवर्ड है, डरपोक है ना, ब्रेव नहीं। और वो जो और बाकी सारे जो क्रिएचर होते हैं वो अपने आप को ब्रेव बताते हैं। तो बस यही है शॉर्ट आइडिया। ठीक है, ये पोएम को तो चलिए ये पोएम को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये जो है पोएम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इंजॉयबल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते। तो बेलिंडा लिव इन अ लिटिल वाइट हाउस। एक छोटी सी लड़की थी बेलिंडा, वो जो है घर में रहती थी। ठीक है, व्हाइट हाउस में रहती थी विथ अ लिटिल ब्लैक किटन, लिटिल ग्रे माउस, और एक छोटी सी बिल्ली के साथ रहती थी और एक छोटू सा चूहा के साथ रहती थी। ठीक है, लिटिल येलो डॉग एंड लिटिल रेड वैगन, और एक येलो डॉग भी रहता था उसके साथ और रेड वैगन। वैगन का मतलब होता है कि जैसे एक होता है ना किसी ले जाने वाले से दुकान वगैरह में रहता है कि हम लोग कोई भी सामान उसमें रख सकते हैं, चक्का नीचे लगा रहता है। ठीक है, या कचरा वचरा उठाने वाला रहता है ना कि हम लोग उस पे रख के ले जाते हैं, तो वो वेगन है ना, वो वेगन कहलाता है। तो वो रेड कलर का वो वेगन था। ठीक है, उन लोग के पास। एंड रेलियो ट्रेलियो लिटिल पैट ड्रैगन। रेलियो ट्रेलियो का मतलब होता है रियल और ट्रू। यह जो पोएम है उसको एक स्टाइल, एक राइमिंग वर्ड देने के लिए यहाँ पर जो है वो रियल और ट्रू को थोड़ा कोई वर्ड को स्टाइल की तरह से लिखा गया। तो यहाँ पर रियल और ट्रू को रेलियो और ट्रिलियो बताया गया, पर यहाँ पर रेलियो का मतलब रियल है और ट्रिलियो का मतलब ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पर एक रेलियो ट्रिलियो क्या कहता था, पेट ड्रैगन रहता था। ठीक है, नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वॉज इंक। और यहाँ पर सारे क्रिएचर, सारे पेट्स के नाम बताए गए हैं, जिसमें से ब्लैक किटन जो थे उसका नाम इंक था, है ना। और लिटिल ग्रे माउस सी कॉल्ड हिम ब्लिंक, और एक छोटू सा चूहा का नाम था ब्लिंक। लिटिल डॉग वॉज अ शार्प एज अ मस्टर्ड, और जो येलो डॉग था उसका नाम मस्टर्ड था। ठीक है, ड्रैगन वॉज कॉवर्ड। ड्रैगन जो था वो बहुत ज्यादा डरपोक था। एंड सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और उसका नाम क्या था, कस्टर्ड था ड्रैगन का। ओके, अब हम लोग यहाँ देखेंगे कस्टर्ड द ड्रैगन हैड अ बिग शार्प टीथ। और यहाँ पर जो है कस्टर्ड के बारे में थोड़ा सा बायो स्केच बताया गया है कि वो कैसा था। ठीक है, तो ड्रैगन का कस्टर्ड नाम है, ये हम लोग जान गए। और उसके पास जो था शार्प टीथ था। ठीक है, बहुत ज्यादा नोकीला जो था दांत था। एंड स्पाइक ऑन द टॉप ऑफ हिम एंड स्केल अंडर बीट, और स्पाइक लगे हुए थे उसके जो पीठ पे, मतलब ऐसे जैसे उसका जो है ड्रैगन का ये पीठ है, तो ऐसे जो ऐसे ऐसे करके जो है उस पे क्या था, स्पाइक बने हुए थे। ठीक है, एंड स्केल अंडर बीट, और उसके जो पीठ के नीचे नीचे ऐसे स्केल बने हुए थे, स्केल टाइप। ठीक है, ओके। अब है यहाँ पर कि माउथ लाइक अ फायर प्लेस चिमनी फॉर अ नोज। तो माउथ जो था वो फायर प्लेस था, मतलब ड्रैगन जो है वो अपना मुंह से जो है फायर निकालता है। ठीक है, फायर आग निकालता है। चिमनी फॉर अ नोज, चिमनी मतलब धुआं, और अपना नोज से क्या निकालता है, धुआं निकालता है। मतलब वो मुंह से जो है फायर निकालता है, आग निकालता है, और अपना नाक से जो है वो धुआं निकालता है। एंड रेलियो ट्रेलवो डेगर ऑन हिज टोस, और उसका टोस कैसा था, ड्रैगन का बहुत ज्यादा नोकीला था। ठीक है, ऐसे था उसका जो है टोस था। ओके, बेलिंडा वॉज अ ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर। बेलिंडा जो थी वो बहुत ज़्यादा ब्रेव थी। कैसे, जैसे बहुत सारा फुल ऑफ बियर, मतलब जो बियर का झुंड होते हैं ना, झुंड, वो कितने ब्रेव होते हैं, सारे को अगर मिलाएंगे तो बहुत ज़्यादा ब्रेव होंगे। तो उस तरह से जो है बेलिंडा बहुत ज़्यादा ब्रेव थी। एंड इंक एंड ब्लिंक चीज लायन ऑन द स्टेयर, और इंक और ब्लिंक मतलब चूहा और बिल्ली जो था वो जो है वो इतनी ज़्यादा ब्रेव थे कि वो क्या करते थे, लायन का पीछा करते थे। ठीक है, चेज मतलब पीछा करना। ओके, मस्टर्ड वॉज अ ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेस, और मस्टर्ड जो था मतलब डॉग बहुत ज़्यादा ब्रेव था, है ना, टाइगर के जैसे। बट कस्टर्ड क्राई फॉर अ नाइस केज। पर जो कस्टर्ड मतलब जो ड्रैगन था वो क्या रोते रहता था एक पिंजरा के लिए, कि उसको पिंजरा चाहिए था। ठीक है, कि वहां पर वो रह सके।
बेलिंडा टिकल्ड हिम, सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुली। बेलिंडा जो है उसको टिकल करती थी, टिकल मतलब किसी को परेशान करना या किसी को गुदगुदी करना, ठीक है। तो बेलिंडा जो है वो ड्रैगन को गुदगुदी करती थी, परेशान करती थी। और अनमर्सीफुली, मर्सीफुली का मतलब होता है किसी पे दया करना, और अनमर्सीफुली का मतलब होता है किसी पे दया ना करना, ठीक है। तो वो अनमर्सीफुली करती थी, मतलब किसी पे वो दया नहीं करती थी और उसको टिकल करते जाती थी, किसको, ड्रैगन को, ठीक है। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम अ पर्सिवल। और जो इंक ब्लिंक मस्टर्ड थे, जो डॉग, बिल्ली और जो चूहे थे, वो क्या करते थे, ड्रैगन को चिढ़ाते थे, है ना, उसको विक बताते थे। दे ऑल सेट लाफिंग इन अ रेड वैगन। और वो सारे जो है क्रिएचर, सारे पेड़ जो है वो रेड वैगन में बैठ जाते थे और खूब हंसते थे, किस पे, ड्रैगन पे। एट अ रेलियो कोएटली ड्रैगन, डरपोक ड्रैगन पे, ठीक है। बेलिंडा गिगल टिल सिक्स सुक द हाउस। और बेलिंडा क्या करती है, गिगल्ट करती है। गिगल्ट का मतलब होता है बहुत जोर जोर से हंसना, ठीक है। बेलिंडा जो है वो बहुत ज़्यादा हंसती है कि उसका घर जो है वो हिलने लगता है, ठीक है। एंड बेलिंडा सेड, ब्लिंक सेड विक विथ अ गिगलिंग फॉर अ माउस। और ब्लिंक जो है वो चूहा का नाम है ना, तो ब्लिंक जो है वो एक टाइप का आवाज़ निकालता, विक ना, उसका मतलब है कि माउस जो है, चूहा भी हंस रहा है, ठीक है, गिगलिंग कर रहा है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्स हिज एज। और इंक, मस्टर्ड जो है मतलब जो है बिल्ली और जो डॉग है वो जो है उसका एज पूछते हैं कि तुम्हारा कितना एज हो रहा है। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस केज। जब कस्टर्ड ड्रैगन जो है वो रोते रहता था कि मुझे केज चाहिए, मुझे एक पिंजरा चाहिए, उसमें मैं रहना चाहता हूँ, तब जो है इंक और मस्टर्ड जो है हंसते थे और बोलते थे कि तुम छोटे छोटे हो क्या, जो हमेशा रोते रहते हो कि मुझे पिंजरा चाहिए, पिंजरा चाहिए। तो उन लोग ऐसे मजाक उसका उड़ाते थे और उसका एज पूछते थे, ओके। उसके आगे यहाँ पर सडनली दे हियर अ नेस्टी साउंड। सडनली मतलब अचानक से जो है वो एक नेस्टी साउंड सुनते हैं। नेस्टी का मतलब होता है अजीब सा साउंड, है ना, भयंकर साउंड, वो सुनते हैं। एंड मस्टर ग्रोवल्ड एंड दे लुक्ड अराउंड। और मस्टर जो है वो थोड़ा डर जाता है, उधर उधर देखने लगता है, ठीक है। मियाओ क्राइड इंक। और जो इंक रहती है वो मियाओ बोलती है, ओह क्राइड बेलिंडा। और बेलिंडा जो है वो रोने लगती है, ठीक है। फोर्थ देयर वॉज अ पायरेट क्लाइंबिंग इन द विंडो। और पायरेट वो कौन रहता है, पायरेट रहता है। पायरेट मतलब एक डाकू, डकैत, है ना। पायरेट मतलब डाकू रहता है। वो क्या रहता है, वो विंडा पे चढ़ा रहता है। विंडा का मतलब यहाँ पर विंडो बताया गया है, विंडा को, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर जो पोयम है वो कोई वर्ड को ऐसा तरीका, स्टाइल से लिखा गया है कि उसको एक राइमिंग वर्ड मिल सके, ठीक है, एक सॉन्ग की तरह लगे। तो इसीलिए यहाँ पर विंडो को यहाँ पर विंडा बताया गया, ओके। तो जो पायरेट था वो कहाँ पर चढ़ा हुआ था, विंडो पे चढ़ा हुआ था। पिस्तौल हिज लेफ्ट हैंड, पिस्तौल हिज राइट। और पायरेट के पास दोनों हाथ में क्या थे, पिस्तौल थे। एंड ही हैड इन हिज टीथ अ कटलेस ब्राइट। और उसका जो टीथ था वो कटलेस था, मतलब बहुत ज़्यादा शार्प था, ठीक है, उसका टीथ पायरेट का, और बहुत ज़्यादा चमकता हुआ था। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, वन लेग वॉज वुड। और उसका जो बियर्ड था, उसका जो मूछ था वो काला कलर का था, और उसका जो लेग था वो एक लेग वो वुड का था, ठीक है, लकड़ी का था, ठीक है। इट वॉज क्लियर दैट द पैरेट मीट नो गुड। उसका जो एक पैर जो लकड़ी का था उससे भी पता चल जाता है कि पैरेट जो अच्छा नहीं था, उसने भी बहुत पहले जो है अच्छे काम नहीं किए थे, जिसकी वजह से जो है उसके पैर किसी वजह से टूट गए और वो लकड़ी के पैर लगाने पड़े, ओके। बेलिंडा पेल्ड का मतलब होता है कि डर के मारे जो है पीला पड़ जाना। तो बेलिंडा जो है वो डर के मारे पीला पड़ जाती है। शी क्राइड हेल्प हेल्प। और वो हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। बट मस्टर फ्लेड विथ अ टेरिफल येल्प। येल्प का मतलब होता है रोना, ठीक है। तो जो मस्टर्ड है डॉग, वो जो है वो रोने लगता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। इंक ट्रिकल डाउन टू अ बॉटम ऑफ हाउस होल्ड। और जो इंक था, जो बिल्ली था, वो अपना हाउस होल्ड में घुस जाती है, मतलब उसका एक घर रहता है ना बिल्ली का, वो उसके अंदर घुस जाती है। ए लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेजिकली। माउस होल्ड और जो ब्लिंक जो चूहा रहता है उसका भी एक छोटा सा होल रहता है, घर रहता है, ठीक है। वो उसके अंदर होल में घुस जाती है। बट अब जम्प्ड कस्टर स्नोटिंग लाइक अ इंजन। पर कस्टर जो है वो अपना पावर दिखाता है, ठीक है, वो डरता नहीं है और वो कूद के जो है वो आता है, ठीक है। और वो जो है वो एक अलग सा साउंड लेकर आता है, अपना नाक से जो है वो बहुत अलग सा साउंड लेकर आता है। एक उसको बहुत जोर जोर से साउंड वो करता है, जैसे इंजन का साउंड आता है ना, उस टाइप का वो इंजन का साउंड की तरह वो आता है। क्लैक्स हिज टेल लाइक आयरन इन अ डंजियन। और क्लैश क्या करता है, मतलब वो उसका जो पूंछ है वो आयरन की तरह हिलाते हुए आता है। और वो डजन मतलब जो है, डजन का मतलब जो है कि अपना किस पटकना, ठीक है, ग्राउंड में किसी चीज़ को पटकना को डजन कहते हैं, रिप्रेजेंट करना। तो वो जो है अपना टेल को जो है वो ग्राउंड में पटकता है, ओके।
विथ अ क्लैटर एंड अ क्लैंग एंड जैंगली स्क्वैन। क्लैटर और क्लैंग का मतलब यही है कि वो जो है वो जोर जोर से नॉइस करते हुए और आता है, ठीक है। और जैंगली स्क्वैन मतलब, स्क्वैन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा, है ना, उसके आँख में जो थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा रहता है, ठीक है। तो वो जोर जोर से साउंड करके आता है, पूंछ को पटकता है, ठीक है, और गुस्सा से वो आगे बढ़ता है। He went at the pirate like a robin at a worm। वो जो है पायरेट के पास ऐसा आ रहा होता है जैसे वो एक रॉबिन हो, ठीक है, रॉबिन हो जो अपना वर्म को ढूंढ रहा होगा। मतलब रॉबिन का मतलब एक जो है पक्षी का नाम है, ठीक है, बर्ड का नाम है। जो बर्ड जो है वो वर्म मतलब अपना जो है छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को ढूंढने खाने के लिए जिस तरह से वो जाती है ढूंढने, वो रॉबिन की तरह जो है वो भी जाता है कि पायरेट को वो खा जाए, है ना, उस तरह से उसके तरीके से वो गुस्से में जाता है। ओके, अब है द पायरेट गैप्ड एट बेलिंडा ड्रैगन। मतलब पायरेट जो है वो बेलिंडा का जो ड्रैगन होता है वो उसको देखने लगता है। एंड गulped सम grog फ्रॉम हिज पॉकेट फ्रैगन। gulped का मतलब होता है स्वैलो करना, है ना, पी जाना। क्या पीता है वो? ग्रॉग। ग्रॉग का मतलब होता है वाइन, ठीक है, ग्रॉग का मतलब होता है वाइन, ठीक है। वो वाइन निकालता है और जो है वो पीता है ना, पॉकेट से निकालता है। He fired 2 bullets but they did not hit। वो क्या करता है, अपना जो बंदूक रहता है उसमें से 2 बुलेट डालता है और फायर करता है, पर जो ड्रैगन में कोई असर नहीं पड़ता, ठीक है। एंड कस्टर गॉबल्ड हिम एवरी बाइट। और जो है कस्टर जो है ड्रैगन वो उसको पकड़ता है और खा जाता है। अब है यहाँ पर बेलिंडा इम्प्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम। बेलिंडा जो है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, उससे गले लगा लेती है और मस्टर्ड जो है वो लिक्ड करने लगता है, ठीक है, जो डॉग रहता है उसे लिक करने लगता है। नो वन मोवर्ड फॉर हिज पायरेट विक्टिम। और कोई भी जो ऐसा नहीं होता जो पायरेट के लिए चिंता करता है कि वो मर गया, ठीक है, डाकू मर गया, कोई चिंता नहीं करता। इंक एंड ब्लिंक इज ग्ली एंड डिड गायरेट। और इंक और ब्लिंक जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और गायरेट करने लगते हैं अराउंड द ड्रैगन डेट एट द पायरेट, ठीक है। और ड्रैगन जैसे यहाँ पर जो है ड्रैगन यहाँ पर है, तो सारे जो पेट्स है वो उसके गोल गोल घूमने लगते हैं, ठीक है, उसके गोल गोल घूमने लगते हैं, खुशी से घूमने लगते हैं क्योंकि उसने पायरेट को खा लिया होता है, ठीक है, कौन? ड्रैगन। ओके, अब है यहाँ पर बट प्रेजेंटली अब स्पॉक अ लिटिल डॉग मस्टर्ड। फिर जो है डॉग मस्टर्ड है वो बोलता है आई हैड बीन ट्वाइस एज ब्रेव इफ आई डिड नॉट हैव फ्लस्टर्ड। तो फ्लस्टर्ड का मतलब होता है नर्वस हो जाना, ठीक है। तो वो जो है मस्टर्ड जो है डॉग बोलता है कि मैं तो वहाँ पर मैं नर्वस हो गया था इसीलिए मैं कुछ नहीं कर पाया ना, तो उस समय तो मैं अपना 2 गुना बहादुरी दिखाता और पायरेट को मार देता, ठीक है, उस समय तो मेरे पास और 2 गुना ब्रेव आ जाता, लेकिन मैं नर्वस हो गया था इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया और मैं भाग गया, ठीक है। एंड अब स्पॉक इंक एंड ब्लिंक। और फिर इंक और ब्लिंक भी थी, इंक और ब्लिंक भी उसी टाइम बोलने लगे। वी हैड बीन 3 टाइम एज ब्रेव वी थिंक। वो बोलता है कि हम लोग दोनों तो 3 गुना जो है अपना ब्रेवरी, अपना बहादुरी दिखाते मुझे लगता है, ठीक है, उन लोग दोनों बोलते हैं इंक और ब्लिंक, पर हम लोग भी जो है उस टाइम जो है नर्वस हो गए थे इसलिए हम लोग जो है अपना ब्रेवरी नहीं दिखाया। एंड कस्टर्ड सेड आई क्वाइट एग्री। तो कस्टर्ड जो है देखिए कितना अच्छा है ना कस्टर्ड, कि मतलब वो इतना सारा भी कुछ कर दिया लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोल रहा है ना, लेकिन फिर भी जो है चुपचाप है, सब सारे लोगों से एग्री है कि चलो तुम लोग ही सही हो, ठीक है। तो बोलता है, वो चुप हो जाता है, वो बोलता है कि ठीक है मैं तुम लोगों से एग्री हूँ डेट एवरीबॉडी इज ब्रेवर देन मी, कि सब लोग जो है वो मेरे से ब्रेव हो, ठीक है, सारे लोग जो है मेरे से बहादुर हो, ठीक है। और फिर से बेलिंडा स्टिल लिव इन अ लिटिल व्हाइट हाउस। यहाँ पर है फर्स्ट स्टांजा में जो था वो यहाँ फिर से आ जाता है कि बेलिंडा जो है फिर से एक लिटिल व्हाइट हाउस में रहती है। विथ अ लिटिल ब्लैक किटन, लिटिल ग्रे माउस। एक किटन के साथ रहती है और माउस के साथ रहती है। लिटिल येलो डॉग, वही डॉग के साथ रहती है, और रेड वेगन के साथ। रिलियो ट्रिलर लिटिल प्रे ड्रैगन, और ड्रैगन के साथ, है ना। बेलिंडा इज अ ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर। और यहाँ पर फिर से बोला गया कि बेलिंडा जो है वो किस तरह बहादुर है, किस तरह से, एक फुल ऑफ बियर की तरह। इंक और ब्लिंक चीज लायन इन अ डॉन। और इंक और ब्लिंक इतने ज़्यादा बहादुर हैं कि वो लायन का पीछा करते हैं। मस्टर्ड इज अ ब्रेव एज टाइगर इन अ रेस। और मस्टर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रेव है एक टाइगर की तरह। एंड बट मस्टर्ड कीप क्राइंग फॉर अ नाइस केज। और यहाँ पर फिर से जो है कस्टर्ड जो है ड्रैगन वो फिर से रोने लगता है, किसके लिए? केज के लिए, ठीक है, कि मुझे कोई पिंजरा दो, मुझे रहना है, ठीक है। तो ये स्टोरी जो है यहीं पर खत्म होता है कि कैसे जो है ड्रैगन अपने बहादुरी दिखाया, लेकिन फिर भी जो है
सारे सारे जो पेट्स हैं वो उनको बहादुर नहीं बोलते, वो बोलते कि मैं तो बस नर्वस हो गया था इसलिए मैंने बहादुर नहीं दिखाया, मैं तो इससे 2-3 गुना जो है ब्रेव हूँ, ठीक है। तो ये स्टोरी जो है बहुत मज़ेदार था और बहुत इंटरेस्टिंग था, ठीक है। तो ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होता है, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अपना फ्रेंड के साथ शेयर करना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।